नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में आर्मी और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए हैं। एक अन्य जवान लापता है। दरअसल आपको बता दें, अनंतनाग जिले के गारडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार शाम संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। वहीं आपको बता दें, 13 सितंबर यानी बुधवार सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगल में घात लगाकर घेराबंदी की और हमला किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। आपको बता दें, इसके चलते ही 19 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। मनप्रीत मोहाली के और मेजर आशीष पानीपत और भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले हैं। मुठभेड़ के बीच पीएम मोदी मना रहे थे जश्न। आपको बता दें, ये मुठभेड़ उस समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए G20 के सफल होने पर बुधवार की शाम बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद थे। पीएम के स्वागत के लिए नारेबाजी की गई और पार्टी में जश्न का माहौल था। वहीं इस आयोजन को लेकर जहां अलग ही जश्न का माहौल था, तो वहीं इस दौरान कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही थी और इस मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर के डीएसपी रैंक के अधिकारी शहीद हो गए। वहीं शहीद हुए जवान और अधिकारी को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब कश्मीर से हमारे 3 जवानों की शहादत की दुखद खबर आई तो उस समय बीजेपी कार्यालय में जश्न की महफिल सजी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखते हुए लिखा है कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी बादशाही को टाल नहीं सकते। लश्कर-ए-तैयब से जुड़े प्रतिबंधित रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। अफसरों का मानना है कि ये वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। लश्कर में पिछले 3 सालों में यह सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हो गए थे। पुलिस ने कहा कि अनंतनाग में लश्करे के 2 आतंकी छिपे हैं जिन्हें सेना ने घेर लिया है। आपको बता दें, इनमें से एक नागम पोकर नाग का रहने वाला है। उसका नाम है उजैर खान। उजैर पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था। आपको बता दें, डीएसपी हुमायूं भट्ट को बुधवार रात बडगाम जिले में सुपुर्द एक खाक किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हुमायूं दक्षिण कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। उनके पिछले साल ही शादी हुई थी। उनका 2 महीने का बेटा है। शहीद मेजर आशीष धोंचक हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार दोपहर बाद तक पैतृक गाँव बिंजौल लिए जाने की संभावना है। 3 बहनों के इकलौते भाई के शहीद होने पर गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें, आशीष के पिता लालचंद NFL से रिटायर्ड के बाद सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहते हैं। न्यू चंडीगढ़ के गांव भड़ोजिया के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता स्वर्गीय लखबीर सिंह भी आर्मी में सैनिक थे। शहीद कर्नल मनप्रीत को 2 साल पहले सेना ने सेना पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार शाम 4 बजे तक आने की उम्मीद है। अगर देर होती है तो मनप्रीत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। कर्नल मनप्रीत सिंह शादीशुदा थे। उनके 2 भाई और 1 बहन है। कर्नल के परिवार में एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी है बानी है। आपको बता दें, मनप्रीत के बहनोई वीरेंद्र गिल ने कहा कि उनसे आखिरी बार सुबह 6:45 पर उनकी बातचीत हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं बाद में आकर आपसे बात करूंगा। पिछले साल उन्हें सेना मेडल मिला था।
नॉर्थ टेक सिपोंजियस 2023 कार्यक्रम के दौरान नॉर्थर्न आर्मी कमांडर उमेंद्र द्विवेदी ने एनकाउंटर को लेकर कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान पार्टी में शांति भंग करने के लिए सीमा पर से कट्टरपंथी बंदूकधारियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब पाकिस्तान को उसके नापाक मंसूबों में कामयाबी नहीं होने देंगे। वहीं राजौरी में सोमवार 11 सितंबर की रात को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकी मार गिराए, जबकि राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए थे। ये मुठभेड़ बुधवार रात खत्म हुई थी। राजौरी में भी मंगलवार 12 सितंबर को एक एनकाउंटर के दौरान एक जवान की मौत हो गई थी और 2 आतंकी मारे गए थे। यहाँ सर्चिंग के दौरान एक आर्मी डॉग की भी मौत हो गई है। उसने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। आपको बता दें राजौरी में एनकाउंटर खत्म हो गया। एनकाउंटर साइट से 2 AK-47 और मैगजीन 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और करीब 3 दर्जन कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बनी दवाएं भी रिकवर हुई हैं। यहाँ शहीद हुए आर्मी डॉग का नाम कैंट था। आपको बता दें आतंकियों की तलाश के दौरान डॉग अपने हैंडलर के आगे चल रहा था और तभी उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर में हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी विदेशी थे। कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 15 अगस्त से पहले 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके पास से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे। पहला मामला 9 अगस्त की रात का है, जहां कोकेरनाग के एथलान गडोले में 3 आतंकी पकड़े गए हैं। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान समेत 3 लोग घायल हुए। दूसरा मामला बारामूला के उरी का है, जहां सुरक्षाकर्मी ने लश्कर के 3 आतंकी पकड़े। इनके खिलाफ UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 6 अगस्त को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन से LOC के पास से 2 आतंकियों को मार गिराया था। ये आतंकी LOC के पास मुठभेड़ की घोषणा कर रहे थे। इसी दिन शाम को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक अन्य आतंकी को मार गिराया था। 4 अगस्त को कुलग्राम के हलान जंगल में आतंकियों ने सेना के टेंट पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद ही दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई थी। देर रात जब गोलीबारी शुरू हुई, इस घटना में 3 जवान घायल हो गए थे। तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान देर रात तीनों की मौत हो गई। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।